FIA का इम्तहान कब होगा? बहुत शिद्दत से आपको इंतज़ार है जी। रोल नंबर कब आएंगे? SMS कब आएंगे? क्या ये पोस्टपोन हो चुका है? लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं। कामयाबी का राज क्या है? किस तरह से हमने कामयाब होना है? कौन से सवाल आएंगे? कहाँ से सवाल आएंगे? बहुत से लोग नोट से तैयारी करने के बाद भी मुझसे बहुत से सवाल कर रहे हैं, तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ और आपको बताता हूँ कि FIA का एग्जाम आपका कब होगा, रिटन तहरीरी, और किस तरह से आपने आना है, किस किस जगह से सवाल आएंगे। ये मेरी खास वीडियो है, गौर से देख लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं और आपको बताता हूं कि आपने उन जॉब्स को हासिल करने के लिए किस किस मराहिल से गुजरना है। वीडियो को स्किप मत किया करें, एक एक मिनट एक एक लाइन में आपके लिए कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ सबक होते हैं, लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं। FIA में किस तरह से आपने कामयाब होना है, गौर से सुन लें जी। FIA में सवाल कहाँ से आएंगे, तो आपको मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस में बता दिया हुआ है, आपको नोट्स दे दिए हुए हैं। जो 98 टॉपिक हैं, जो बच्चे बैठे हुए हैं, अभी टाइम है, रोज़ाना उस पर काम करें। आप लोग जो हैं वो 10-10 टॉपिक्स पे काम किया करें रोज़। 10 टॉपिक पे 5 MCQs, तो ये 10 × 5 = 50 MCQs बनते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। रोज़ाना अगर 50 करोगे तो एक महीने में कितने बन गए? 1500 MCQs बनते हैं। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। तो आप आहिस्ता आहिस्ता लगे रहो, रोज़ाना टाइम ज़ाया मत करो। स्टडी एक मुसलसल प्रोसेस है, इसलिए मैं आपको बताता होता हूँ, गौर से सुनते जाओ। कभी भी याद रखना, कहीं पे लिखा हुआ MCQs आपने याद नहीं करना, अपने हाथों से खुद तैयार करना है ताकि आपको ज़िंदगी में कभी भूले ना। MCQ का पेपर हल ही इस तरह से होता है। टेक्निकली आपको बता रहा हूँ चीज़ें, फ़ौरन आपका दिमाग क्लिक करता है। नीचे 4 ऑप्शन लिखे होते हैं कि इसका जवाब ये है, इसलिए आपको अपने हाथों से तैयार करना चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। 98 टॉपिक पर तवज्जो दें। जो बच्चे मेरे स्टूडेंट्स ले चुके हैं नोट्स, वो भी, और जो भी लेने वाले हैं वो भी 98 टॉपिक पर गौर करना है और उनको रोज़ याद करना है, रोज़ चीज़ें तैयार करनी है। महकमाना सवाल कितने आते हैं सर FIA के मुतल्लिक़? देखिए, FIA के मुतल्लिक़ आपके क्वेश्चन मैक्सिमम 5 से 7 आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। मैं बार बार क्लियर कट बता चुका हूं। FIA एक्ट से नहीं आएंगे, जनरल क्वेश्चंस आएंगे, बिकॉज अभी आप FIA में नहीं हो। अभी आपको FIA के एक्ट ऑर्डिनेंस का नहीं पता, ना ही आपसे पूछा जाएगा। अभी आपसे जनरल एबिलिटी पूछी जाएगी, आपकी एजुकेशन पूछी जाएगी, आपकी अवेयरनेस पूछी जाएगी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, वर्ल्ड अफेयर, करंट इश्यूज पूछे जाएंगे। आपको अपनी एकेडमिक्स के बारे में और आपको दुनिया के बारे में और पाकिस्तान के बारे में कितनी नौ-हो है, ये सारा कुछ पूछा जाएगा आपसे। FIA के एक्ट को सवाल नहीं होंगे, गौर से सुन लें। FIA किसका मुखफ़फ़ है, इसके विंग्स क्या है, साइबर क्राइम विंग क्या है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ, कहाँ हुआ, किसने बनाया, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं 5 से 7। अदरवाइज कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एक्ट और ऑर्डिनेंस से। एकेडमिक्स क्या है, ज़रा वजाहत कर देता हूँ। देखिए, आपकी जो एकेडमिक्स होती है, मैं आपको क्लियर कट बता चुका हूँ। आपने जो एजुकेशन हासिल की है, क्लास 1 से लेकर क्लास 14 तक 14 साल तलीम है, 16 साल तलीम है, PhD की है, MPhil किया है, वो सारे का सारा आपका एकेडमिक्स है। इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ जी, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9th, 10th और फर्स्ट ईयर, ये सारे का सारा आपका एकेडमिक्स है। इन सब में जितने पोर्शन हैं, हमने 98 टॉपिक्स में भी वो चीज़ें डिफाइन की हुई है, उन सब को आपने तैयार करना है। अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40% क्वेश्चंस इसी पोर्शन में से आते हैं, तो इसलिए आपने इनको तैयार करना होता है। और ये सारी की सारी चीज़ें FIA ने जो सिलेबस दिया है उसके मुताबिक हमारे नोट्स तैयार अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं 98 टॉपिक्स। इसके अलावा हमने मजीद कुछ चीज़ें ऐसी शामिल की हैं जो पास्ट पेपर मुख्तलिफ जॉब्स के लिए होते हैं। FBR हो, आपकी मोटरवे पुलिस हो, PMS हो, CSS हो, CSS में भी अब MCQs के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए हमने ये सारी की सारी चीज़ें अपने 98 टॉपिक्स में तैयार की हुई हैं। कितने नंबरों वाला सर पास हो जाएगा, इसको मैं बड़ी वजाहत से बयान कर चुका हूँ, फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए, आप लोग जब आपके पेपर दे के आप आ जाते हो, तो फर्ज किया 1 लाख कैंडिडेट है मिसाल के तौर पर, तो हमने रखने कितने हैं, 1200 बंदे मिसाल के तौर पर। तो उन 1200 सीटों के अगेंस्ट हम इंटरव्यू के लिए जितने लोगों को बुलाएंगे, एक सीट के अगेंस्ट 5 बंदों को बुला लेंगे। तो 1200 × 5 = 6000। तो 6000 जो लोग हैं उन सबको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अब जो 6000 लोग हैं 1 लाख में से, उनमें जो 6000 वाला आखिरी बंदा है, फर्ज किया उसके नंबर हैं 71।
तो आपका 71 आपका मेरिट बन गया। अब 71 वाला ही पास है, चाहे 70 आप ले गए हो, आप फेल हो जाओगे, नेक्स्ट टाइम फिर से आप अप्लाई करोगे। तो इसलिए ये मेरिट इस तरह से बनता है, यानी एक सीट के अगेंस्ट जितने बंदे होते हैं उस हिसाब से, सीटों के हिसाब से हम कैंडिडेट्स को कॉल लेटर भिजवा देते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कहता होता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा नंबर लेने की ज़रूरत है, मैक्सिमम आपने लेने हैं, आपने 100 नंबर पूरा लेना है, अपने जहन में रखना है ताकि आप मेरिट में आ जाओ। बहुत से बच्चे इसी जोम और खुशफहमी में रहते हैं। बहुत से बच्चे मुझे मैसेज भी करते हैं कि सर 50% वाला पास हो जाएगा जी, मैं 50 ले गया था तो मैं पास हो गया था। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हो सकता है कि बच्चे मार्क्स ही कम लें और मेरिट 50 पे आ जाए, हो सकता है 51 पे आ जाए, 60 पे आ जाए, ये किसी को नहीं पता। हो सकता है बहुत से बच्चों ने अच्छी तैयारी की हो तो मेरिट 70 से अबव कर जाए, 80 से अबव कर जाए। तो इसलिए ये डिपेंड कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज, कैंडिडेट्स और उसके बाद फिर उनकी तादाद के ऊपर। तो इस तरह से आपका ये मेरिट बनता है। इस फार्मूले का मैं बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूं, अभी इसको भी गौर से समझ लें। इंटरव्यू तक कौन और कैसे पहुंचेगा, सर कोई टेक्निक बता दें जी। तो टेक्निक एक ही है बेटा, मेहनत। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। जो बच्चे पिछले 6-7 महीनों से मेरे साथ अटैच हैं, नोट्स लिए हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, 98 टॉपिक्स को दिन रात पढ़ रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, वो सारे के सारे इंशाल्लाह ताला पास हो जाएंगे। गौर से सुन लें, क्यों पास हो जाएंगे? क्योंकि वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अल्लाह ताला उनकी मेहनत रायगा कभी नहीं जाने देगा। और वो उन्हीं लाइनों पे, उन्हीं टॉपिक्स को तैयार कर रहे हैं जिनमें से सवाल आते हैं सिंपल। तो आप लोगों को बिल्कुल दिन रात मेहनत करनी होगी और जितना टाइम आपको मिल रहा है, जिस भी वजह से डिले हो रहा है, ये आपके लिए बेहतर है। आप लोग दिन रात और मेहनत करो, पढ़ो, गौर करो और सिर्फ 50 MCQs डेली तैयार करो। 10 टॉपिक्स के ऊपर, रजिस्टरों के ऊपर लिखो, हर चीज़ को डिफाइन करता हूँ, खोल के बयान करता हूँ हर चीज़। फिर आप कहते हो नहीं सर प्लेट में रख के दे दें जी, सुबह मेरा पेपर है, फटाफट मुझे नोट्स दे दें जी, मेरा परसों पेपर है सर जल्दी कर दें। क्या बात है, इस तरह कुछ हासिल नहीं होता बच्चों। बार बार बताता हूँ, स्टडी एक मुसलसल प्रोसेस है, आपने पढ़ना होता है, हर रोज़ पढ़ना होता है। टाइम टेबल बनाएं, शेड्यूल बनाएं, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, बार बार बता चुका हूँ। पेपर पैटर्न सर कैसा होगा, बहुत से क्लियर कट वीडियोस में बता चुका हूं जी। आपका MCQ का पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, हर सवाल के नीचे 4 ऑप्शन लिखे होंगे, उनमें से एक जवाब सही होगा। अगर आपने अपने हाथों से हर चीज़ तैयार की हुई है, फ़ौरन आपका दिमाग ब्लिंक करेगा कि ये इसका जवाब है, आप उसको टिक कर दोगे या बबल फिल कर दोगे या जैसे भी। तो आपका पेपर जो है पैटर्न MCQs टाइप 100 MCQ का पेपर होगा और हर टॉपिक में से होगा अप्रॉक्सीमेटली 100 ही टॉपिक होते हैं, जैसा कि हमने अपने नोट्सों में 98 टॉपिक्स डिफाइन किए हुए हैं। पेपर सर कंप्यूटर पे होगा, बिल्कुल जी, आपका पेपर कंप्यूटर पे होगा, सॉफ्ट कॉपी पे होगा। अपने बबल फिल करने होंगे या टिक करना होगा, सिंपल। आपका अगर हार्ड कॉपी पे भी होता है, लेट्स सपोज कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, सेट कम है, तो उसका भी डजेंट मैटर। आपको कोई मकसद, कोई उसमें कोई भाम नहीं है, आप सिर्फ अपनी तैयारी रखो, फोकस रखो, आपको जवाब आना चाहिए। अच्छा, बहुत से बच्चे आप में से कहते हैं सर मुझे तो इंग्लिश में नोट्स चाहिए जी। और भाई इसमें इंग्लिश और उर्दू कहाँ आ गई, बार बार कहता हूँ। और भाई इसमें आपको जवाब आना चाहिए। अगर आपको जवाब आता है तो आपने उसको टिक करना है खाने को या बबल को फिल करना है, आपने लिखना कुछ नहीं है इंग्लिश में। तो इसलिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जवाब आना चाहिए, उर्दू में हो या इंग्लिश में हो। आप चीज़ें सिर्फ कंसीव करें, पढ़ें, उनको अपने जहन में बिठाएं, परसीव करें चीज़ों को, यादाश्त में, मेमोरी में फीड करें, लिख के, नोट्स बना के, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। इसलिए आपको इंग्लिश और उर्दू कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने लिखना कुछ नहीं है। MCQs का पेपर है। कितने MCQs सर तैयार कर लें तो हम क्लियर हैं? क्या 2000 MCQs कर लें, 3000 MCQs कर लें? ये बहुत फजूल सा क्वेश्चन है जी आपका। मैं आपको बता चुका हूँ बार बार, आप चाहे 10,000 MCQ कर लें, अगर आपकी लाइन ऑफ एक्शन, डायरेक्शन ही गलत है तो आप जितने मर्जी MCQs कर लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए कहता हूँ कि जो डिफाइंड टॉपिक्स हैं, जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं के ऊपर आप काम करें और रोज़ाना करें, कंसिस्टेंसी से, तसलसल के साथ काम करें, इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। ज्वाइनिंग कितने वक्त में हो जाएगी सर? तो देखिए, आपकी जो ज्वाइनिंग है टोटल अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ के अंदर हो जाएगी आफ्टर रिटर्न। तो इस रिटर्न के प्रोसेस को शुरू होने दें इंशाल्लाह ताला, उसके बाद फिर मेरी वीडियोस आती जाएंगी, साथ साथ बताता जाऊंगा अब आगे क्या होना है, अब प्रोसेस क्या होना है, किस किस तरह से होना है, एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। तो दिन रात मेहनत करें जी, तवज्जो के साथ पढ़ें और FIA का जब भी कोई नई अपडेट आई आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।